नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2027 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्य रेल और वायु मार्ग द्वारा दिल्ली से जुड़ जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग ब्राजील और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में अमेरिकी राजनयिक से मुलाकात करेंगे। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में बांग्लादेश से जीत के लिए भारत को 84 रन की जरूरत और दोहा में पंकज आडवाणी ने स्नूकर का 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आज कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकसित दिल्ली के मिशन पर लगातार काम करेगी। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। इससे पहले रेखा गुप्ता ने राजधानी के रामलीला मैदान में शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने श्रीमती गुप्ता और 6 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला नेतृत्व वाली विकास दृष्टि वुमेन लेड डेवलपमेंट विजन को दर्शाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं में आज भारी उत्साह देखने को मिला क्योंकि एक लंबे अरसे बाद भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई है। शहर में रेखा गुप्ता सरकार की प्राथमिकताओं की अगर बात करें तो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए देने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स जेजे क्लस्टर्स में अटल कैंटीन खोलने और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए करने जैसे कई वादे किए हैं। इसमें पुरानी योजनाओं को जारी रखने, उसमें और बेहतरी लाने का भी वादा किया गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कैबिनेट मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदिरा सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें जीतकर भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2027 तक पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य रेल और हवाई संपर्क के माध्यम से दिल्ली से जुड़ जाएंगे। आज नई दिल्ली में एकता उत्सव एक आवाज एक राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने इस बात पर बल दिया कि केंद्र सरकार ने पर्यटन से लेकर तकनीक, खेल से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में पूर्वोत्तर के लिए कई रास्ते खोले हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के तहत पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 70% और नागरिकों के हताहत होने की संख्या में 85% की कमी ये दर्शाती है कि क्षेत्र में शांति की स्थापना के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अष्टलक्ष्मी के रूप में पूर्वोत्तर को स्थापित करके पूरे भारत में उसकी पहचान को एक नया आयाम दिया है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य भारत को हर तरह से समृद्ध करने के लिए सक्षम है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे देश की सुरक्षा हो, चाहे खेल हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, हर जगह नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक पूर्वोत्तर में 10,500 से अधिक उग्रवादियों ने अपने हथियार डाले हैं और वर्ष 2019 से 2024 के बीच इस क्षेत्र में 12 शांति समझौते हुए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री ने हिंसा में लिप्त युवाओं से भी हथियार डालने और मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की।
नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 कदम आगे बढ़कर सारे युवाओं को विश्वास दिलाया। आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हैं, आइए मेन स्ट्रीम में आइए। और आज भी मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ, जो बचे खुचे हथियारी ग्रुप हैं, उनको मैं अपील करना चाहता हूँ, हथियार डालिए और मेन स्ट्रीम में आइए। आपका भारत की विकास यात्रा में स्वागत है। श्री शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी के लिए खेल, उत्कृष्टता के लिए खेल भारत में खेलों के विकास का आधार बन गए हैं। असम राइफल्स द्वारा नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर के सहयोग से आयोजित एकता उत्सव पर प्रकाश डालते हुए श्री शाह ने कहा कि दिल्ली में एकता उत्सव का ये 5 दिवसीय आयोजन पूर्वोत्तर की एकता और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं। डॉक्टर जयशंकर की भागीदारी से G20 देशों के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी और इस महत्वपूर्ण मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज को बल मिलेगा। डॉक्टर जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा से मुलाकात की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक विकास के बारे में चर्चा की गई। डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी भेंट की। उन्होंने कहा कि बैठक में दुनिया की स्थिति और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिडियन टिमोथियोस से भी मुलाकात की। दोनों मंत्री भारत और इथियोपिया के बीच दीर्घकालिक साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे आज 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। श्री तोब्गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। वे कल सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री तोब्गे की ये यात्रा भारत तथा भूटान के बीच मित्रता और सहयोग को और मजबूत करेगी। भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय सम्मेलन का 55वां निदेशक स्तर का सम्मेलन आज दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान सीमा पार अपराध, तस्करी, सीमा पर बाढ़ और अन्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज कीव में रूस और यूक्रेन के लिए अमेरिका के विशेष राजनयिक कीथ केलॉग से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब में हाल में संपन्न अमेरिका रूस वार्ता के बाद अमेरिका के विशेष राजनयिक कीथ केलॉग कीव में हैं। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें अमेरिका के साथ रचनात्मक सहयोग की आशा है। यूक्रेन और अमेरिका के नेताओं के बीच तनाव बढ़ने के एक दिन बाद श्री ज़ेलेंस्की कीथ केलॉग से मिलने के लिए तैयार हैं। श्री कीथ केलॉग सुरक्षा मामलों में श्री ट्रंप के सलाहकार हैं। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका और रूस के वरिष्ठ अधिकारियों ने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के संभावित स्वरूपों पर चर्चा करने के लिए रियाद में मुलाकात की थी। हमास ने बंदी बनाए गए 4 इजरायलियों के शव आज इसराइल के अधिकारियों को सौंप दिए। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि शवों की पहचान की जा रही है। इस वर्ष 19 जनवरी को इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम शुरू होने के बाद रिहा किए गए बंदियों की संख्या 28 हो गई है। युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में गजा में कुल 33 बंधकों को इजरायल द्वारा बंधक बनाए गए लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किया जाना था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म को आचार संहिता का पालन करने की सलाह दी है। इसके लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत की कानून और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय को संसद सदस्यों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों के माध्यम से इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 203 अंक यानी 0.27% की गिरावट के साथ 75,736 अंकों पर बंद हुआ। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 22,913 अंकों पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्यों में मामूली बढ़त दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड $76.28 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के परेड ग्राउंड में केंद्रीय अस्पताल महाकुंभ में चिकित्सा सुविधाओं के लिए मुख्य केंद्र है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अस्पताल ओपीडी परामर्श से लेकर आईसीयू देखभाल तक विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। महाकुंभ स्थित केंद्रीय अस्पताल में 36 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिनमें विशेषज्ञ भी शामिल हैं। अस्पताल में 24 घंटे ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हैं। ओपीडी सेवाओं में बाल रोग, हड्डी रोग, दंत चिकित्सा चिकित्सक, सामान्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सक और स्त्री रोग शामिल हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रसव कक्ष, आपातकालीन वार्ड और चिकित्सक कक्ष भी है। अस्पताल में ओपीडी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सहित विशेष परीक्षण भी उपलब्ध हैं। साथ ही ईसीजी रूम और छोटे और बड़े ऑपरेशन थिएटर जैसी व्यवस्थाएं भी हैं। अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक आधारित 10 बेड वाले आईसीयू वार्ड भी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कई मरीजों ने अस्पताल में सुविधाओं और समय पर इलाज मिलने के अपने अनुभव साझा किए। मुझे दिक्कत थी कान में, मैंने दिखाया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, जो दवाइयाँ फ्री मिल गई हैं और डॉक्टर अच्छे थे। आँख चेक कराया और पावर चेक किया उन्होंने, तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे क्लियर दिख रहा था। उसके बाद बोला तुम्हारी आंख ठीक है, दवाई लिख कर दे दिया और यहाँ पर आकर के ले लिया मैंने। मेरा यही कंधे का दर्द था, वहीं एक्सरे वगैरह सब हुआ, सारे ट्रीटमेंट में अच्छे से हो गए, सुविधा में कोई दिक्कत नहीं आई हमें। महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं ने भारत और दुनिया भर से आए हजारों श्रद्धालुओं को जरूरी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप ए में बांग्लादेश ने भारत को 229 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने 34वें ओवर में 4 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम 50वें ओवर में 228 रन पर सिमट गई थी। मोहम्मद शमी ने 5, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। शमी अजीत अगरकर को पीछे छोड़ एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। दोहा में पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने ईरान के अमीर सरखोश को पराजित कर 14वां एशियाई खिताब जीता। आडवाणी के नाम 5 स्नूकर और 9 एशियाई बिलियर्ड्स खिताब हैं। रेलवे तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। एक बयान में कहा गया है कि 10 फरवरी को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर कुछ उपद्रवियों ने स्वाधीनता सेनानी एक्सप्रेस के एसी कोच की 73 खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वर्ष 2027 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्य रेल और वायु मार्ग द्वारा दिल्ली से जुड़ जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जोहान्सबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग ब्राजील और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की संघर्ष समाप्त करने की चर्चा के लिए कीव में रूस और यूक्रेन के अमेरिकी राजनयिक से मुलाकात करेंगे। और दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती मुकाबले में बांग्लादेश से जीत के लिए भारत को 71 रन की जरूरत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।